नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश स्वागत करता हूं आज आपका फिर से ज्ञान डिगर के एक और नए बड़े एपिसोड में। कल शाम की एक बहुत बड़ी खबर जो कि इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रेस रिलीज की तरफ से जारी की गई, जिसमें 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने की बात कही गई। इसके पीछे रीज़न यह बताया गया है कि वो इंडिया की इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी और इंडियन डिफेंस सिक्योरिटी को एक हार्म पहुंचा रही है, जिसमें मुख्य रूप से डाटा चोरी से रिलेटेड बात कही गई। यह पूरा एक्शन सेक्शन 69A के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत लिया गया। अब निश्चित रूप से इन सब ऐप्स के बीच में कुछ बहुत ऐसी ऐप ऐसी भी थी जिसे हम सब आज के डेट में रेगुलर फ्रीक्वेंसी में यूज़ किया करते थे। तो अब इन सारी ऐप्स के कुछ अल्टरनेटिव ऐप्स आज के डेट में कौन सी अवेलेबल हैं, मेनली कुछ इंडियंस ऐप्स और कुछ फॉरेनर्स ऐप भी हैं, जिसके बारे में मैं आज आपसे मुख्य रूप से चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से आपसे बात करूँगा शेयर और जेंडर जैसी कुछ ऐसी ऐप जो मेनली हम फाइल और डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ कर सकते थे। अब आज के डेट में ये डाटा अवेलेबल है ऐप शेयर ऑल के नाम से, जो कि एक इंडियन बेसी ऐप है, जिसकी आज के डेट में पूरे वर्ल्ड वाइड 5 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स अवेलेबल हैं। दूसरे नंबर पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ जूम कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। जी हाँ, यह वही ऐप है जो कि पिछले कुछ दिन जो कि पूरा वर्ल्ड एक लॉकडाउन को फेस कर रहा था, उस दौरान इस ऐप्स का बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ा था और बहुत सारे डाउनलोड्स भी बढ़े थे इसके ऑल्टरनेटिव ऐप्स के मैं अगर बात करूं तो जियो मीट्स और सिस्को वेबएक्स जैसी कुछ ऐसी ऐप हैं जिसकी हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यूज़ कर सकते हैं। एक और ऐप है जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है, जिसे से नमस्ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के नाम से सामने आई है, जो कि आज के डेट में इंडिया में 4.5 स्टार रेटिंग के साथ ग्रो कर रही हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा एक बहुत बड़े कंट्रोवर्शियल ऐप के बारे में, जो कि ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में आज के डेट में फेमस हो चुकी है। जी हाँ, ये और कोई नहीं, टिकटॉक, लाइकी और कवई जैसी ऐप है। इस ऐप का नॉर्मल लोग यूज़ शॉर्ट लेंथ ऑफ वीडियो को बनाने में यूज़ करते थे। इसके ऑल्टरनेटिव ऐप्स की अगर मैं बात करूं तो शेयर चैट और चिंगारी जैसी कुछ ऐप्स हैं जो अवेलेबल हैं आज के डेट में। यहीं अगर मैं शेयर चैट के बारे में अगर आपसे कुछ बात करूं तो इसका आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में 100 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं, जो कि 15 डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। और इसके मोस्टली जो इसके यूजर्स हैं जो कि टीयर 2 और टीयर 3 जैसे सिटीज़ के लोग बताए जा रहे हैं, जो कि मोस्टली 2G नेटवर्क का यूज़ करते हैं। इसके बाद मैं यूसी ब्राउज़र के बारे में बात करना चाहता हूँ कि यूसी ब्राउज़र का एक इंटरनेट सर्फिंग के लिए यूज़ की जाने वाली ऐप थी। इसके जगह पे हम जियो ब्राउज़र जैसे ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। ये अगेन यह एक इंडियन ओरिजिन का ही एक ऐप है, जो कि हमारे प्राइवेसी डाटा को एक सिक्योर फॉर्म में रखने का दावा भी कर रही हैं, जो कि एक लाइट वेटेड ऐप्स भी बताया जा रहा है। इसके बाद मैं कुछ ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड कुछ ऐप्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसमें अली एक्सप्रेस, क्लब फैक्ट्री और सेन जैसी कुछ ऐसी कंपनीज थी, जिसमें से निश्चित रूप से क्लब फैक्ट्री काफ़ी फेमस ऐप था। लेकिन इसके ऑल्टरनेटिव ऐप्स की मैं बात करूं तो वो ऑलरेडी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जैसे मिंत्रा, अजियो और लाइम रोड जैसी कुछ ऐसी कंपनीज थी। इसमें मैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन को भी ऐड करना चाहता हूं, जो कि ऑलरेडी इंडिया के अंदर ब्रॉडली यूज की जाती हैं। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कुछ कम्युनिकेशन ऐप्स के बारे में, जो कि इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें हम लोग वी चैट जैसे ऐप्स को यूज़ करते हैं। इसके ऑल्टरनेटिव ऐप्स की अगर मैं बात करूं तो वो ऑलरेडी इंडिया के अंदर, ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जैसे व्हाट्सअप मैसेंजर, सिग्नल मैसेंजर और टेलीग्राम जैसे ऐप। टेलीग्राम्स ऐप्स के बारे में यहाँ पे मैं बात करूँ तो टेलीग्राम्स ऐप्स के बारे में बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि यह ऐप एक इंडियंस बेस्ड ऐप है, लेकिन यह न्यूज़ बहुत हद तक गलत है, क्योंकि इस टेलीग्राम के फाउंडर कंपनी वीके थी, जो कि एक लार्जेस्ट सोशल नेटवर्क थे रशिया की। और इसकी अगर डेवलपर कंपनी की मैं बात कहूँ तो वो टेलीग्राम मैसेंजर एलएलपी है, जो कि बर्लिन बेस्ड एक कंपनी है, जो कि जर्मनी की कैपिटल है, और यह एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट कंपनी है। इसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ कैम स्कैनर के बारे में। तो कैम स्कैनर जो है, इसे हम वाइडली ऑफिस में यूज़ करते थे लोग, जो पीडीएफ, जेपीजी और जेपीईजी जैसे डॉक्यूमेंट्स को
फॉन्ट को कन्वर्ट करने में यूज़ करते थे, तथा साथ ही शेयर करने में भी इसका यूज़ होता था। इसके ऑल्टरनेटिव ऐप्स की मैं अगर बात करूं तो डॉक्यूमेंट स्कैनर, MS ऑफिस, लेंस PDF स्कैनर और एडोब स्कैनर जैसी ऐप्स आज के डेट में अवेलेबल हैं हमारे पास। और इसके बाद WPS ऑफिस जो कि फाइल्स को ओपन करने में यूज की जाती थी। इसके ऑल्टरनेटिव ऐप्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की भी ऐप अवेलेबल है, तथा साथ ही ऑफिस सिस्टम भी एक ऐप है जो कि अवेलेबल है। ऑफिस सिस्टम एक लेस स्पेस रिक्वायर्ड करने वाली ऐप्स के रूप में जानी जाती है। कुछ ऐसे मोबाइल जिनके पास बहुत लेस अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी होती है, उसके लिए सुटेबल ऐप्स बताई जा रही है। इसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ 9वें नंबर पे वीवा वीडियो ऐप्स के बारे में, जो कि एक एडिटिंग ऐप्स होती थी। इसके अल्टरनेटिव में काइन मास्टर, एडोब जैसी बहुत सारी एडिटिंग ऐप्स आज के डेट में अवेलेबल हैं, जिसमें बहुत सारे फीचर्स भी अवेलेबल हैं। वहीं काइन मास्टर की मैं अगर बात करूं तो काइन मास्टर एक साउथ कोरिया बेस्ड एक कंपनी है जो कि बहुत सारे नए फीचर्स के साथ अवेलेबल हैं। इसके बाद मैं 10वें नंबर पे आपसे बात करना चाहता हूँ ब्यूटी प्लस के बारे में, जो कि एक फ़ोटो क्लिक करने के लिए ऐप्स को यूज़ करते थे लोग। इसके ऑल्टरनेटिव ऐप्स की अगर मैं बात करूँ तो पिक्स आर्ट और कैंडी कैमरा जैसे ऐप्स अवेलेबल हैं। और इन ऐप्स के बारे में बोलूँ तो ब्यूटी फिल्टर्स, मेकअप इफ़ेक्ट्स और स्टिकर, बहुत सारे से फीचर्स के साथ ये ऐप्स आज के डेट में अवेलेबल हैं, जिससे निश्चित रूप से हम वैरायटी ऑफ पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक ऐसे ऐप्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जो नॉर्मली लोगों में फेमस तो नहीं थे, बट लोग जिन्हें अपने लोगों को ज़्यादा ट्रांजैक्शन करना होता था ऑनलाइन, या फिर अपने ब्राउज़र हिस्ट्री या अपने डाटास को बहुत हद तक सिक्योर रखना था, वो इसका यूज़ करते थे। जैसे टर्बो VPN बोल के एक आती थी, ये भी एक चाइनीज़ बेस्ड ही एक कंपनी थी। यहाँ पर मैं VPN का मतलब आपको समझाना चाहता हूँ कि यह एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क डेवलप करता था, जो कि एक पब्लिक वाईफाई को यूज़ करते समय भी हमारे डाटास को बहुत हद तक सिक्योर रखता था। इसी के रिलेटेड मैं अगर गूगल की बात करूं तो गूगल भी इस तरीके का एक मोड यूज़ करता है, इनकॉग्निटो टैब, जहां पे हमारे ब्राउज़र हिस्ट्री को बहुत हद तक सिक्योर रखा जाता है। अगर टर्बो VPN की ऑल्टरनेटिव ऐप के बारे में बात करूं तो प्रोटोन VPN बोल के एक ऐप्स हैं, जो कि स्विट्ज़रलैंड बेस्ड एक ऐप है, जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, जो प्ले स्टोर पे हमें आसानी से मिल जाएंगे। यह एक EU के रेगुलेशन को फॉलो करती है। EU बोले तो यहाँ पे यूरोपीय यूनियन की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत हद तक डाटास को कंसर्न या सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात करती है। अब इन सारे डाटास को लॉक करने के लिए ऐप लॉक बोल के भी एक ऐप आती थी, जो कि वो भी चाइना बेस्ड ही एक ऐप्स थी। इसके ऑल्टरनेटिव में अगर मैं बात करूं तो नॉर्टन ऐप लॉक की हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि अगेन अमेरिका बेस्ड एक कंपनी है। वहीं 13वें नंबर पे मैं बात करूं तो DU स्पीड बूस्टर हो गई या फिर क्लीन मास्टर, ये दोनों ही ऐप्स चाइना को बिलोंग करती थी। इसके ऑल्टरनेटिव पे हम सी क्लीनर यूज़ कर सकते थे, जो कि UK बेस्ड एक कंपनी की बनाई हुई है। इन सब के बाद मैं आपसे अंत में बात करना चाहता हूं कुछ ऐसे ऐप्स के बारे में जो कि आज के डेट में ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा बिजनेस का केंद्र बनी हुई है। जी हाँ, वो एक गेमिंग ऐप्स के मैं बारे में बात कर रहा हूं, जो कि सब मुख्य रूप से PUBG और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी कुछ ऐसी गेम्स थी, जो कि बहुत वाइडली आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में फ्लरिश कर रही हैं। इनके ऑल्टरनेटिव ऐप्स के मैं बारे में बात करूं तो गरीना फ्री फायर बोल के एक ऐसी ऐप्स आती हैं, जो कि चौथी सबसे बड़ी डाउनलोड होने वाली गेम है, जो कि सिंगापुर बेस्ड एक कंपनी है। इसके बाद मैं अगर बात करूं फोर्टनाइट रॉयल्स के बारे में, जो एक अमेरिकन कंपनी है, और ये भी एक गेम्स बनाने वाली रिलेटेड एक ऐप्स है, जो कि बहुत सारे गेम्स आज के डेट में इसके अवेलेबल भी हैं मार्केट में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अपने अपने ऐप्स के कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव्स मिले होंगे। अगर कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव्स में अगर वीडियो में छूट रही है तो आप उसे निश्चित रूप से कुछ सर्च करके आप अपना ऑल्टरनेटिव ऐप्स ढूंढ भी सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। स्टे ट्यून्ड विद ज्ञान डीगर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू वंस अगेन गाइज।